स्टूडेंट्स, माय सेल्फ तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, कल हमने हमारे लेक्चर में क्या किया था? कल हमने डिस्कस किया था अलजेब्रा ऑफ सबस्पेसेस कि हमने दो सबस्पेसेस को देखा कि अगर उन्हें ऐड करेंगे तो सबस्पेस बनेगा नहीं बनेगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो सबस्पेस बनेगा नहीं बनेगा, उनकी यूनियन सबस्पेस कब बनेगी, इंटरसेक्शन सबस्पेस कब बनेगा, कब उनका डिफरेंस होगा, कब कॉम्प्लीमेंट सिमेट्री डिफरेंस, इन सब के बारे में हमने कल क्या किया बच्चों? डिस्कस कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लीनियर कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो मान लीजिए इफ B non-empty subset of a vector space V क्या है? ऐसा हमारे पास A1 A2 है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस V है। देन तो बच्चों अल्फा 1 A1 अल्फा 2 A2 अल्फा n AN such that alpha I belongs to F and AI belongs to S is the linear combination of किसी सेट की हम लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे कि उस सेट के एलिमेंट्स को क्या करें बच्चों, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, अल्फा 1 A1 अल्फा 2 A2 अल्फा n। तब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगी इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे बच्चों, किसी सेट S के लिए। ये था हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन। इसके बाद एक और नाम आता है लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन क्या होता है बच्चों? लेट V over F be a vector space and be any non-empty set। और ऐसा हमारा क्या कोई भी non-empty set है बच्चों। Then the set of all linear combination of elements of S is known as linear span। linear span of S क्या कहा बच्चों कि V हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, S हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, सेट है। देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था बच्चों कि अब A1 A2 AN को क्या करें, किसी अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n से क्या करें हम मल्टीप्लाई करें, क्या हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो ऐसी जितनी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगी बच्चों इस सेट की, कि जितने आपके पास स्केलर्स आएंगे अलग अलग, जितने आप उनके साथ इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकेंगे, उन सभी लीनियर कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करके एक सेट बना देते हैं, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर स्पैन कहेंगे। किसके लिए? S के लिए बच्चों। यानी सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S इज नोन एज लीनियर स्पैन ऑफ S। कि S के एलिमेंट्स से जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, अगर आप उन सभी को एक सेट में इकट्ठा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? लीनियर स्पैन ऑफ S। इसे हम L ऑफ S से डिनोट करेंगे बच्चों। यानी इसमें क्या आएगा? इसमें वो सारी कॉम्बिनेशंस आएंगी I from 1 to n alpha I AI such that alpha I belongs to F and AI belongs to S। क्या क्या लीजिए, AI belongs to S तो हमारे पास है फिक्स। अब हम क्या करेंगे? अलग अलग अल्फा आइज
कि पहले किसी के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n अलग पेयर आ गया, फिर क्या कोई अलग पेयर आ गया, ऐसे ऐसे जितनी पॉसिबल हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो सभी हम बनाएंगे और उनको क्या करते हैं कि सेट में रखते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, लीनियर स्पैन कहेंगे, किसी भी सेट एस का। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन हमारे लीनियर स्पैन की और लीनियर कॉम्बिनेशन की। अब क्या आता है कि जो लीनियर स्पैन हमने अभी बनाया था, लीनियर स्पैन ऑफ एल किसी भी सेट एस का है, ये क्या आता है बच्चों, सब स्पेस बनेगा हमारे वेक्टर स्पेस V का। क्या था तुम्हारे पास, linear span of a subset of a non-empty subset of a vector space is a subspace of क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि V के किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट का अगर आप लीनियर स्पैन लेते हैं तो वो लीनियर स्पैन V का क्या बनेगा बच्चों, एक सबस्पेस बनेगा। मान लीजिए BNE non-empty subset of V. Then L of S is equal to summation I running from 1 to alpha I AI such that alpha I belongs to, ये हमारा क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बनाया हमने। अब हमें क्या करना प्रूव बच्चों, सबस्पेस प्रूव करना है। सबस्पेस के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे। एलिमेंट उठा लिए मैंने बच्चों, मान लीजिए A कॉमा B, L of S and alpha belongs to A। ठीक है बच्चों, अब क्या करूँगा मैं कि अल्फा A प्लस B ये काम करूँगा। अगर A भी मेरे L of S से हैं तो मेरा A कैसा होगा, A कोई न कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा बच्चों। मान लीजिए कोई अल्फा I A I, यहाँ से अल्फा I कहाँ से आ जाएंगे, अगर B भी हमारा क्या है बच्चों, इसी से है, ये भी हमारा क्या है, कोई न कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है, बस स्केलर चेंज हो जाएंगे बच्चों, है तो क्या A I की ही, बी आई भी हमारा कोई क्या होगा फिर से। ठीक है, तो ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया। हमें क्या निकालना है, अल्फा ए प्लस बी, यानी अल्फा इंटू ए, ए क्या है बच्चों, अल्फा आई ए आई प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू बीटा आई। अब मैं अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, समेशन I running from 1 to alpha into alpha I AI plus summation I running from alpha into beta I AI। अब क्या करते हैं बच्चों, AI को ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, समेशन I running 1 to alpha I plus alpha beta I into। अब अल्फा भी हमारा क्या है, फील्ड से है बच्चों, अल्फा आई भी हमारा फील्ड से है, बीटा आई भी हमारा फील्ड से है, तो इनके हम जो भी कॉम्बिनेशन है वो सभी क्या आ जाएगा हमारा फील्ड से, क्योंकि फील्ड हमारा क्या होता है, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है और क्लोज अंडर एडिशन होता है, तो सारा चीज में जाएगा बच्चों एफ में चला जाएगा। ये एफ कोई स्केलर है, ए आई की क्या जाएगी, कोई लीनियर कॉम्बिनेशन आएगी। अगर ये एलिमेंट क्या है, ए आई की कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है तो हमारा क्या जाएगा, अल्फा ए प्लस बी किसमें चला जाएगा बच्चों, एल ओ एस, और ये एल में चला गया, एल क्या हो जाएगा बच्चों, एक सबस्पेस बन जाएगा हमारे वेक्टर स्पेस वी का। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट चल रहा था हमारा
L of S is the smallest subspace of V over F containing S। अब ऐसे बोल दीजिए कि स्मॉलेस्ट सबस्पेस है VF का जो एस को कंटेन करता है, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि L of S is the smallest subspace of VF generated by S, यानी जो हमारे S से कहता है जनरेट। L of S को हम ये भी बोलते हैं कि लीनियर स्पैन को हम ऐसे ही बोलते हैं कि क्या एक सबस्पेस है जो S से जनरेटेड होता है, ये बोलते हैं इसको। अब हमें ये पूछना है कि ये हमारा वो छोटा सबस्पेस है V का जो S को कंटेन करता है। अगर हम इसको छोटा सबस्पेस तो नीचे दिखा दिया बच्चों, अब हमें क्या दिखाना है, छोटा सबस्पेस दिखाना है जो इसको कंटेन करता है। प्रूफ क्या कहता है बच्चों, मान लीजिए ऐसा हमारा क्या है A1 A2 A, ये बच्चों हमारा S। अगर हमारा ये है तो हमारा L of S क्या जाएगा, अल्फा I A I N और अल्फा I ये हमारा क्या बच्चों क्या दिखा दिया हमने, सबस्पेस इसको भी प्रूव कर दिया। अब हमें क्या दिखाना है कि ये क्या है, सबसे छोटा सबस्पेस है जो क्या करता है, इसको कंटेन करता है। अगर इसको कंटेन करता है तो मैं क्या करूंगा कि S से कोई एलिमेंट उठाता हूं मैं, कोई भी AI मैंने उठा लिया बच्चों S से, कोई भी AI है मेरा ये आयरन इक्विवेलेंट टू N, देन तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इस AI को कैसे लिख सकता हूं, 0 into A1 0 into A2 0 into AI minus 1 plus 1 into AI plus 0 into AI plus 1 plus up to 0 into AI। मैंने क्या किया बच्चों कि मेरे पास क्या था, कोई भी मैंने AI उठाया था इससे, क्या कोई एलिमेंट उठाया मैंने यहाँ से, उसको मैंने क्या कर दिया कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया किसके, 0 into A1 0 into A2 1 into AI 0 into A and 0 into AM। क्या कर दिया मैंने AS के किसी भी एलिमेंट को A1 A2 और AN की लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, यानी कि अगर ये कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन किसमें है, AI की हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे L of S में है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारी चली जाएगी L of S में। दिस इंप्लाइज यहां से क्या जाएगा कि AI हमारा किसमें चला गया, L of S में चला गया, यानी कि हमारा AI उठाया था हमने S से, कहां चला गया, L of S में। इसका मतलब है कि S कंटेनिंग है, L of S कंटेनिंग S और S कंटेन्ड इन L of S, S तो इसमें कंटेन्ड है और L of S कंटेन्स करता है इसको S को। सबस्पेस जो है बच्चों S को कंटेन करता है। अब हमें इसको स्मॉलेस्ट प्रूव करना है, अगर स्मॉलेस्ट प्रूव करना है तो कोई और मानना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी लेट W be any subspace of V containing S। हमने क्या मान लिया बच्चों, कोई आर्बिट्रेरी सबस्पेस उठा लिया एक और V का जो इसको कंटेन करता है। हम दिखा देंगे कि हमारा L of S इससे क्या है, छोटा है। अगर ये है कि इसका मतलब क्या है कि ये भी S को क्या करता है, कंटेन करता है। अब ऐसे इसमें कंटेन है, ठीक है बच्चों। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है L of S किसमें कंटेन है, W में, स्मॉलेस्ट दिखाना उसको। तो मान लीजिए इसमें सन अल्फा I AI बिलोंग टू S, कि ये कोई एलिमेंट उठाया मैंने इसका बच्चों L of S का बच्चों। यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारे अल्फा I F से हैं, हमारे AI S से हैं बच्चों, हमारे AI S से है और S कंटेन किसमें है, W में बच्चों, यानी हमारे AI किससे चले गए, W से। अब W क्या है बच्चों, सबस्पेस है, सबस्पेस है तो हर एक अल्फा के लिए और हर एक कोई एलिमेंट अगर मैं W से उठाता हूं तो उनकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूं वो किसमें जाएगी बच्चों, W में जाएगी, यानी कि अल्फा I इंटू
ए आई, ये किस में चला जाएगा बच्चों, डब्ल्यू में चला जाएगा। अगर ये अल्फा आई ए आई किस में चला जाएगा, डब्ल्यू, क्यों, डब्ल्यू क्या है बच्चों, सबस्पेस था हमारा। अब सबस्पेस था, लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें चलेगा बच्चों। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में ये क्या है, यहाँ पे होगा 1 लेस देन आई लेस देन एन, ये हर एक आई के लिए होगा कि आप कोई भी आई उठा लीजिए कि अल्फा 1 A1 B में जाएगा, अल्फा 2 A2 भी डब्ल्यू में जाएगा, अल्फा 3 A3 डब्ल्यू में जाएगा, अप टू सोन अल्फा एन A भी डब्ल्यू में जाएगा। अगर ये सभी फॉर ऑल आई एंड आई क्या है 1 लेस देन आई लेस देन एन, कि ये हर एक आई के लिए इसमें डब्ल्यू, अगर हर एक आई के लिए जाता है तो डब्ल्यू क्या है बच्चों, क्लोज अंडर एडिशन भी है, अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 प्लस अल्फा 3 A3 अप टू सोन प्लस अल्फा एन A B किस में जाएगा हमारा, डब्ल्यू में जाएगा। इसका मतलब क्या करता हूं, अगर इसको मैं ऐड कर देता हूं कि अल्फा 1 A1 अल्फा 2 A2 अल्फा 3 A3 वो भी हमारा किस में चला जाएगा बच्चों, डब्ल्यू में चला जाएगा। ये हमने एलिमेंट उठाया कहां से था बच्चों हमारा, कि ये हमारा आई एन फ्रॉम 1 to n, ये हमारा क्या था, कोई भी एलिमेंट उठाया था हमने एल ऑफ एस से, और इसको दिखा दिए कि चला गया बच्चों डब्ल्यू में, यानी कि हमने एल ऑफ एस का लीनियर स्पेन का आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया था, उसको शो कर दिया वो डब्ल्यू में चला गया, यानी कि एल ऑफ एस का हर एलिमेंट किस में जाएगा बच्चों, डब्ल्यू में जाएगा ही जाएगा, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, एल ऑफ एस कंटेन हो गया बच्चों डब्ल्यू, यानी कि एल ऑफ एस सबस्पेस में बन गया, एस को कंटेन भी करता है और किसी भी आर्बिट्ररी सबस्पेस से क्या बच्चों छोटा है, यानी कि एल ऑफ एस क्या है, वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस है हमारे वेक्टर स्पेस वीएफ का, जो क्या करता है, एस को कंटेन करता है, कि इससे छोटा कोई भी सबस्पेस अगर वी का होगा तो उसमें एस कंटेन नहीं होगा बच्चों, जो एस को कंटेन करेगा उनमें सबसे छोटा यही होगा। ये थे हमारी, अब क्या आता है, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, वो क्या कहता है हमें कि ऐसा हमारा कोई सेट है 2 3 4 3 6 7, इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम R3, यानी कि R3 क्या है, कोई सबसेट है जो हमारा V है, V is equal to R3 है, and which of the following vectors belong to L of S, तो हमें बताना है कि इसके लीनियर स्पेन में कौन कौन से वेक्टर होंगे। लीनियर स्पेन का मतलब बच्चों कि इसी लीनियर स्पेन में क्या होंगे, इन दोनों वेक्टर की क्या होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन बच्चों, यानी कि हमें ये बताना कि इनमें से इन दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन कौन कौन से वेक्टर बनते हैं, कौन कौन से वेक्टर नहीं बनते हैं। यानी कि क्वेश्चन देखते हैं कि एल ऑफ एस में क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है बच्चों, अल्फा 1 2 3 4 प्लस अल्फा 2 3 6 7, such that अल्फा 1 अल्फा 2 belongs to फील्ड, यानी कि हमारा फील्ड क्या है यहाँ पे, ये यानी कि एल ऑफ एस क्या आ जाएगा, 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 3 अल्फा 1 प्लस 6 अल्फा 2 और 4 अल्फा 1 प्लस 7 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 1 पाया रियल, ठीक है। यानी कि क्या है, एक 3 टपल का नंबर आ गया बच्चों, कि हमारा आर क्यूब का कोई सबसेट आया, ऐसे मान लीजिए सच जगह यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये मान लीजिए, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, कि एक्स है, वाई हमारा और जेड हमारा प्लस है हमारे पास 2, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ कोई भी। अब यहाँ लेंगे बच्चों हमारे एक्स वाई और जेड में एक रेस निकाल लेंगे, कैसे कि आप इन दो इक्वेशन से अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू निकालिए, आप इसको ये -2 टाइम्स ऑफ ये 6 - 0 3 - 4 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू y माइनस 2x, यानी कि अल्फा 1 क्या है हमारे पास 2x माइनस y, जैसे ही मैं अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो मेरा क्या जाएगा 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू x माइनस 4x माइनस 2y, यानी -3x प्लस 2y और अल्फा 2 का क्या जाएगी डिवाइड बाय ये अल्फा 1 आया तो ये अल्फा 2 आया, और मैं जो इसमें रहता हूँ क्या जाएगा मेरे पास z इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा 1 यानी कि 8x माइनस 4y प्लस 7 इंटू अल्फा 2
यानी कि प्लस 7 माइनस के 21x प्लस 14y डिवाइड बाई 3 तो यहाँ से आ जाएगा 3z इज इक्वल टू 24x माइनस के 12y माइनस के 21x प्लस के 14y, यानी कि 3z इज इक्वल टू 24 माइनस ये 3x और प्लस 2y, ये रिलेशन हो गया बच्चों। यानी कि हमारा एल ऑफ एस क्या आ गया यहाँ से, एल ऑफ एस में वो सारे एक्स वाई जेड आ जाएंगे बच्चों सच दैट क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 3z। अब आप देख लीजिए हमारे जो जो ऑप्शंस हैं उसमें जो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो एक्स वाई हमारे क्या आएंगे एल ऑफ एस में आएंगे, बाकी हमारे नहीं आएंगे। यानी कि आप क्या कीजिए x का 3 टाइम्स y का 2 टाइम्स z के 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स 24, इसका 2 टाइम्स 45 सॉरी 30 और 24 54 और 18 का 3 टाइम 54, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। 13 का 3 गुणा 39, इसका 2 टाइम्स 54 और इसका 3 टाइम्स 120 माइनस 6 114, ये इक्वल नहीं आता बच्चों, यानी ये इक्वल नहीं आ रहा होता, इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये हमारा लीनियर स्पैन में नहीं जाएगा बच्चों। यहाँ से 36 प्लस 42 इज इक्वल टू 78, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 78 आ रहा है बच्चों, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह के यहाँ से करेंगे तो 15 प्लस 22 इज इक्वल टू 51 नहीं आ रहा बच्चों, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा कि जो जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारे लीनियर स्पैन में जाएंगे और जो जो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे वो हमारे लीनियर स्पैन में नहीं जाएंगे। ऐसे आप किसी भी सेट का क्या निकाल सकते हैं, लीनियर स्पैन निकाल सकते हैं। अब क्या आता है हमारे पास, अब हमारे पास लीनियर स्पैन की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। मान लीजिए लेट S and T be any two subset of a vector space V over F. Then first, अगर S contain है T में linear span of S contain होगा linear span of ये अगर तो अगर S contain है T में तो L of S contain होगा L of T में। ये तो हमारी बात क्या है, जनरल बात है, तो ट्रिवियल बात है कि अगर S है, S हमारा छोटा सेट है T से, इसमें कम एलिमेंट इसमें ज्यादा एलिमेंट है, जिसमें जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे बच्चों उसके हम उतनी ज्यादा पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसमें कम एलिमेंट होंगे हम उनकी कम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और एल ऑफ एस एल ऑफ टी होंगे क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन से तो होंगे बच्चों इन सेट्स की। स्केलर तो हमारा वही फिक्स है, एफ से आ रहा है, जितने स्केलर इसमें आएंगे उतने इसमें आ जाएंगे जितनी कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें एलिमेंट्स कम है, इसमें एलिमेंट्स ज्यादा हैं बच्चों, जितने ज्यादा एलिमेंट्स उतनी ज्यादा लीनियर कॉम्बिनेशन बच्चों। तो एल ऑफ एस कंटेन हो जाएगा एल ऑफ टी में। उसके बाद आता है एल ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी। क्या एस यूनियन टी का अपने में लेते हो तो एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी क्या रहता है। तो प्रूफ क्या कहता है इसका, कैसे होगा, मान क्योंकि हम जानते हैं क्या एस हमेशा कंटेन होता है एस यूनियन टी में बच्चों, यानी कि एल हमारे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा एल ऑफ एस कंटेन हो जाएगा एल ऑफ एस यूनियन टी में बच्चों। आल्सो टी भी एस यूनियन टी में कंटेन होता है, यहाँ से एल ऑफ टी भी कंटेन होता है तो एल ऑफ एस यूनियन टी में। एल ऑफ एस भी कंटेन है, एल ऑफ टी भी कंटेन है, तो जो एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी भी कंटेन हो जाएगा एल ऑफ एस यूनियन टी में। ठीक है, यानी कि
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नाउ एल ऑफ एस यूनियन टी। अब ये क्या है, एस यूनियन टी, यानी कि एस और टी के दो सेट्स उनकी यूनियन कर दी, फिर उसके लिए हमने लीनियर कॉम्बिनेशन दी। मान लीजिए ये हमारा एस है, ये हमारा टी है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, अगर दोनों डिसजॉइंट है तो सीधी बात है कि एल ऑफ एस यूनियन एल ऑफ टी आ जाता, तो। लेकिन अगर मान लीजिए अगर दोनों डिसजॉइंट क्या आता, एल ऑफ एस यूनियन एल ऑफ टी आ जाता, इसकी कॉम्बिनेशन प्लस इसकी कॉम्बिनेशन क्या हम यूनियन करते हैं तो क्या आ जाएगी, इसकी भी यूनियन आ जाएगी बच्चों। लेकिन अब हमारा क्या यहाँ पे कि हमें क्या लेना है, एस की लीनियर कॉम्बिनेशन दे दी बच्चों हमने, एल ऑफ एस, ये सारी लीनियर कॉम्बिनेशन आ चुकी इसके एलिमेंट्स की। और क्या ले, अब बच गया है तो ये पार्ट क्या आता है, ये एस ये टी है, ये टी का वो पार्ट है जिसके जो एलिमेंट क्या नहीं है, एस में नहीं है। यानी कि अगर मैं इसकी यूनियन कर दूं किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ, टी के उन एलिमेंट्स की जो एस में नहीं है। अगर मैं इसकी इसके साथ यूनियन करता हूं तब इन सभी की यूनियन भी आ गई, इसकी भी यूनियन आ गई, यानी कि पूरे एस यूनियन टी की यूनियन आ गई। अब एस यूनियन टी में सभी एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों। इसमें मैंने क्या लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया कि ये एस की यूनियन और टी माइनस एस, टी के वो एलिमेंट जो एस में ना हो। तो अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि एल ऑफ एस यूनियन एल ऑफ टी माइनस एस। अब टी माइनस एस क्या बच्चों, इसमें तो ये एलिमेंट आएगी सर, टी माइनस एस में। तो अगर मैं इसकी जगह टी माइनस टी के एलिमेंट्स ले लेता हूं, तो जब टी माइनस एस लिया है, तो जब ये दोनों एस लिया था मैंने, जब मैंने ये एस और ये टी माइनस एस ये लिया था, तब ये इक्वल आ गया था यूनियन के इक्वल। तो अगर मैं एस के साथ साथ टी भी ले लेता हूं तो ये पार्ट मेरा कितनी बार, 2 बार आ चुका बच्चों। यानी कि इसमें इस बारी क्या आ जाएगी, कंटेनमेंट आ जाएगी, एल ऑफ एस यूनियन एल ऑफ टी। और जो यूनियन होती है बच्चों, किसी भी दो सेट्स की यूनियन उसके लीनियर सम के क्या बच्चों, सबसेट होती है। ये कंटेन हो जाएगा एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी में। कैसे बच्चों, कि जो किसी भी दो W1 और W2 के लिए ये हमेशा W1 प्लस W2 में क्या आती है, कंटेन होती है किसी भी दो सेट्स के लिए बच्चों। यानी कि क्यों, क्योंकि W1 में क्या होता है बच्चों, कंटेन होता है यूनियन में, W2 भी कंटेन होता है यूनियन में बच्चों। और जो यूनियन होती है बच्चों वो क्या होती है, सॉरी यूनियन में नहीं बच्चों, मैं इसका लिख दूंगा कि W1 भी कंटेन होता है W1 प्लस W2 में। क्यों, मैं W1 प्लस 0 प्लस W2। इसी तरह W2 भी कंटेन होता है किसमें, W1 प्लस W2 में। इसको लिख दूंगा 0 प्लस W2, वो भी इसमें चला जाएगा। अब W1 भी इसमें W2 भी इसमें है, तो इन दोनों की यूनियन भी इसी में हो जाएगी। इसी तरीके से इन दोनों जो यूनियन है वो भी किसमें हो जाएगी बच्चों, कंटेन हो जाएगी इसमें सम, लीनियर सम। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, एल ऑफ एस यूनियन टी कंटेन है हमारा एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी में। हमारी क्वेश्चन क्या आई थी, एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी कंटेन इसमें, ये कहता है ये इसमें कंटेन हो गया। यानी कि यहां से आ गया एल ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी, जो है थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, थर्ड कहता हमें कि इफ S is a subspace of V, then L of S is equal to, यानी कि अभी क्या कहा बच्चों कि जो हम नॉन एम्प्टी सबसेट लेते आए हैं, अगर वो सबसेट भी क्या हो, एक सबस्पेस बन जाए V का, तो क्या होगा, जो हमारा लीनियर स्पैन होगा उस सेट का, वो उसी इक्वल आ जाएगा। इसका प्रूफ देखिए, तो क्या कहता है बच्चों कि एल ऑफ एस क्या है, एल ऑफ एस एक सबस्पेस है V का कंटेनिंग S, सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S, यानी कि S को क्या करता है बच्चों, कंटेन करता है।
ठीक है। और अब क्या है, एस भी एक सबस्पेस है बच्चों, आल्सो एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी। और कोई भी सेट खुद को कंटेन तो करता है बच्चों, कंटेनिंग एस। अब क्या है, एलएस भी हमारा सबस्पेस है जो कंटेन करता है एस को, वी का, एस भी हमारा सबस्पेस है वी का जो कंटेन करता है एस को। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक थ्योरम की थी बच्चों कि एल ऑफ एस हमारा सबसे छोटा सबस्पेस होता है जो एस को कंटेन करता है। इस बार एल ऑफ एस और एस ये दो सबस्पेस हैं वी के जो एस को कंटेन करते हैं। तो हमारा एल ऑफ एस क्या होता है, सबसे छोटा होता है बच्चों, यानी कि एल ऑफ एस क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा इसमें, क्योंकि एल ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग, यानी कि ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये कहता है कि एस कंटेन एलएस में, ये कहता है एलएस कंटेन एस में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एलएस इज इक्वल टू एस हो जाएगा। यानी कि अगर एस हमारा क्या है, कोई भी सबस्पेस है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि किसी भी उस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन उसी के इक्वल हो जाएगा। अब बताओ तो एल ऑफ एस इज इक्वल टू एस, कि क्या करते हैं आप, किसी भी सेट को कि लीनियर कॉम्बिनेशन का कोई सेट है उसका अगर आप फिर से क्या लेते हैं, लीनियर स्पैन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, सॉरी क्या आ जाएगा हमारा एल ऑफ एस। क्यों आ जाएगा बच्चों, क्योंकि एल ऑफ एस क्या हमारा, एल ऑफ एस हमारा क्या एक सबस्पेस बनता है। अब एल ऑफ एस इज सबस्पेस कंटेनिंग एस, और ये क्या होगा, एक सबस्पेस होगा कंटेनिंग एस। और अभी अभी किया था हमने कि अगर एस हमारा क्या कोई सबस्पेस बनता है तो उसका एल ऑफ एस क्या होता है, उसी के इक्वल आता है। इसी से बच्चों कि ऐसा अगर सबस्पेस है तो एल ऑफ एस किसी इक्वल आएगा बच्चों एस के। यहाँ पे एल ऑफ एस हमारा क्या है, सबस्पेस होता है वी का कंटेनिंग एस। तो अगर मैं इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा, लीनियर स्पैन लूंगा, तो क्या होगा, इसी के इक्वल आ जाएगा। इससे में क्या हो गया कि इट मींस एल ऑफ एस इज एन आइडम्पोटेंट ऑपरेटर। आइडम्पोटेंट क्या, यानी अगर हमने किसी सेट एस पे 2 बार लगा दिया तो क्या हो गया, उसी के इक्वल आ गया। अब क्या कहता है कि इफ W1 एंड W2 B2 सबस्पेस ऑफ V, then L of W1 union W2 is equal to W1 plus W2। अगर ये दो सबस्पेस है तो W1 यूनियन W2 का जो लीनियर स्पैन होगा क्या होगा, W1 plus W2 के इक्वल होगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आप लीनियर स्पैन के हर एलिमेंट को W1 यूनियन W2 के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारा W1 plus W2 क्या है, एक सेट होता है जो किससे, W1 यूनियन W2 से क्या होगा, स्पैन होगा या भी जनरेट होगा, ऐसे बोल सकते हैं। कैसे होगा ये, कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अगर एल ऑफ एस यूनिटी की बात करता हूं, यानी कि एल ऑफ W1 यूनियन W2 की बात करता हूं, तो क्या आएगा, एल ऑफ W1 प्लस एल ऑफ W2। अब ये क्या आएगा, अब W1 सबस्पेस है, W2 क्या है, सबस्पेस है। अगर ऐसे हमारा कोई सबस्पेस होता है का, तो उसका लीनियर स्पैन उसी के इक्वल, अगर ये सबस्पेस है तो इसका लीनियर स्पैन इसी के इक्वल, W2 सबस्पेस इसका लीनियर स्पैन इसी के इक्वल। इससे बाय प्रॉपर्टी नंबर थर्ड से हो गया प्रूफ कि एल ऑफ W1 यूनियन W2 किसके इक्वल आ गया, W1 प्लस W2, यानी किसके लीनियर सम के इक्वल आ गया। ये थी हमारी इसकी लीनियर स्पैन की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने समझ ली हैं। अब आती है हमारे पास डेफिनेशन हमारी डायरेक्ट सम की।
डायरेक्शन जाता हो बच्चों, लेट वी बी एन वेक्टर स्पेस। ये हमारा क्या बच्चों, कोई वेक्टर स्पेस है, तो हम वी को कब कहेंगे कि वी, देन वी is said to be the direct sum of its two subspaces W1 and W2 if every V belongs to V can be uniquely expressed as V is equal to W1 plus W2, where W1 belongs and W2 belongs to W2। ये क्या कहता है बच्चों कि हम किसी भी वेक्टर स्पेस V को कब कहेंगे कि V क्या है, W1 और W2 की डायरेक्ट सम है बच्चों। कब कहेंगे कि अगर हर एक V बिलोंग्स टू V, कि आप अगर वेक्टर स्पेस V का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो हम उस एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस करते हैं। यूनिकली मतलब बच्चों कि W1 W2 क्या आना चाहिए, इसमें से यूनिक आना चाहिए, यानी कि इनके अलावा और कोई भी ऐसे एलिमेंट्स W1 और W2 नहीं आने चाहिए कि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं V को लिख सकूं। यानी कि V को W1 प्लस W2 लिखा जाए, W1 है W1 से, W2 W2 से यूनिकली लिखा जाएगा, तब हम कहेंगे कि V हमारा क्या है, डायरेक्ट सम है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि V इज said to be direct sum of W1 and W2 if, अगर क्या बच्चों हम V को क्या लिख दे, लीनियर सम में लिख दे W1 और W2 के, और जिस दो W1 W2 के लिखे है वो W1 और W2 क्या होना चाहिए बच्चों, डिसजॉइंट सबस्पेस होना चाहिए, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, जीरो सबस्पेस। अगर हम यूनिकली से तभी हम उसको बोल देंगे। इसी की दूसरे डेफिनेशन आप को थ्योरम कह सकते हैं कि हम किसी भी V को डायरेक्ट सम कब कहेंगे, दो सबस्पेस W1 W2 का, अगर V को मैं उन दोनों सबस्पेस की लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रहा हूं और मेरे वो दोनों सबस्पेस कैसे हैं, डिसजॉइंट, यानी कि मैं V को अपने दो डिसजॉइंट सबस्पेस की अगर लीनियर सम में लिख पा रहा हूं तो मेरा V क्या होगा, इनके डायरेक्ट सम में लिखा होगा। एंड इट इज नोटेड एज V is equal to W1 direct sum W2। ये हमारी क्या है, डेफिनेशन है जो डायरेक्ट सम की। डायरेक्ट सम हम क्या कहते हैं कि अगर दो सबस्पेस हैं और वो दोनों कैसे डिसजॉइंट है, अगर मैं V को डिसजॉइंट सबस्पेस की लीनियर सम में लिख देता हूं तो मेरा क्या जाएगा बच्चों, V को मैं कह देता हूं कि V क्या है, डायरेक्ट सम किसका, W1 और W2। अब इसके बाद आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस। क्या बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस किसे कहेंगे, कि दो सबस्पेस W1 और W2 को if W1 and W2 be two subspace of V, then W1 and W2 are said to be complementary subspaces if V अगर क्या है W1 डायरेक्ट सम है।
यानी कि हम V को जिस दो सबस्पेस की डायरेक्ट सम में लिखते हैं तो वो दोनों सबस्पेस में क्या होंगे बच्चों, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस होंगे। यानी कि जैसे मैं V को लिखता हूं, V हमारा क्या बच्चों MN/R है बच्चों, ठीक है। तो मैं W1 ले लेता हूं बच्चों कि वो सारे मैट्रिसेस सच दैट जिनका ट्रांसपोज उसी के इक्वल है बच्चों, और वो सारी मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव इक्वल है बच्चों। ये भी हमारा सबस्पेस बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट, ये भी हमारा सबस्पेस बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट। तो मैं V को क्या लिखता हूं बच्चों कि W1 प्लस W2 डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो ये हमें पता है ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सबस्पेसेस है, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक नल मैट्रिक्स है, ये दो कॉमन और कुछ भी कॉमन नहीं है। और हम V को क्या लिखते हैं कि सम, हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक लिख सकते हैं। यानी कि हम V को लीनियर सम में भी लिख सकते हैं और हमारे दोनों सबस्पेस कैसे हैं डिसजॉइंट भी है। मैं क्या कह दूंगा कि ये दोनों कैसे हैं W1 और W2 कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस हैं। या फिर आप ऐसे लीजिए कि आप भी लीजिए वो है सच दैट F(R)(I) इज ए फंक्शन, कि फंक्शंस का कोई सेट है हमारे पास, ये हमारा क्या बनता है वेक्टर स्पेस बनता है। इसके लिए आप क्या लीजिए W1, इसमें वो सारे f आ जाएंगे V से, ये f(x) इज इक्वल टू f(-x), यानी कि इवन फंक्शंस का सेट बना दिया बच्चों। और W2 क्या जाएगा कि वो सारे f बिलोंग्स टू V सच दैट f(x) इज इक्वल टू -f(-x). ये क्या जाएगा बच्चों हमारा ऑड फंक्शंस का सेट आ जाएगा। यानी कि हमारा W1 क्या आ गया सेट ऑफ इवन फंक्शन या सबस्पेस बोल दीजिए, और ये आ जाएगा हमारा सेट ऑफ ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या आते हैं, ये दोनों सबस्पेस ही बनते हैं बच्चों। और ये सिर्फ जीरो फंक्शन ही ऐसा है जो ऑड और इवन दोनों होता है, यानी कि इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो क्या है सिर्फ जीरो स्पेस आएगी, यानी कि डिसजॉइंट भी हो गए। और हम हर फंक्शन को इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस की लीनियर कॉम्बिनेशन में भी या फिर लीनियर सम में भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये था हमारा, तब हम W1 और W2 क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस कहेंगे। तो ये था हमारी डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस की, ये हमने डायरेक्ट सम कॉम्प्लीमेंट सबस्पेसेस कर लिया। तो ये था हमारा आज का काम, इसे आप अच्छे से समझना और कोई प्रॉब्लम होता है आप हमें डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।